जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी तक हम रियल नंबर्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? जो रियल ना हो। बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर? देखिए, अभी तक जितने भी हमने नंबर्स पढ़े हैं ना, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज बताऊं कि जितने भी नंबर्स का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, लेट्स से एक नंबर मेरे पास है 4, इसका स्क्वायर रूट लेना बहुत ईजी है। ठीक है। एक नंबर मेरे पास 9 है, इसका भी मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं। लेट से 3 है, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा कैलकुलेटर से। लेकिन लेट से मेरे पास एक नंबर है -4 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट लेना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। आप कैलकुलेटर से नहीं स्क्वायर रूट इसका ले सकते, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता इन रियल नंबर्स। याद रखिएगा, रियल नंबर्स के अंदर वो तमाम स्क्वायर रूट्स होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव नंबर है। ये एक छोटा सा डिफरेंस आपसे शेयर कर रहा हूं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियंस ने क्या इसका सॉल्यूशन निकाला कि ये जो माइनस नंबर है ना, इसको अलहदा कर दिया। यानी इसको लिखा जा सकता है -1 मल्टीप्लाई बाय 4। लेट से अब मैं -1 का स्क्वायर रूट अलहदा लिख देता हूं और 4 का स्क्वायर रूट अलहदा लिख देता हूं। अब 4 का स्क्वायर रूट तो बहुत इजीली 2 आ जाएगा। ये जो -1 है, इसके स्क्वायर रूट को नाम दे दिया गया अयोटा। दिस इज एन इमेजिनरी पार्ट। ये जो अयोटा आपको नजर आ रहा है, तो इस पार्ट का आंसर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। सो दिस इज इमेजिनरी, या कॉम्प्लेक्स पार्ट भी हम कह सकते हैं। इट्स अ प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर। लाजमी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सारे ही अयोटा वाली टर्म्स हों, लेकिन एक ना एक अयोटा लाजमी होता है। ठीक है। लेकिन अगर अयोटा ना लिखा हो, लेट से मैं एक नंबर लिखता हूं अपनी तरफ से, मैं सपोज करता हूं z इज इक्वल टू a। लेट से अब a के साथ अयोटा नहीं लिखा हुआ, तो ये रियल नंबर है। लेकिन अगर इसे मैं यूं लिख दूं a प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, तो अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया ओवरऑल। बेशक इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 है। याद रखिएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर नॉर्मली क्या होता है, रियल नंबर्स भी आ सकते हैं और आपके पास इमेजिनरी पार्ट भी आ सकता है। इसका ये पार्ट रियल है, ये जो आपको ए नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें अयोटा नहीं है। और ये जो 0 है, 0 अयोटा, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। सो ओवरऑल इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी जनरल फॉर्म क्या है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हम अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये चीज याद रखिएगा कि -1 का जो स्क्वायर रूट है, इसको हम एक नाम दे देते हैं अयोटा। और अगर हम यहीं पे दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर लेंगे, -1 अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर, और राइट साइड पे अयोटा का स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, तो -1 किसके बराबर आ गया, अयोटा स्क्वायर। यानी अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ रहा है। नॉर्मली रियल नंबर्स में किसी भी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव के इक्वल नहीं होता। आप लेट से -2 का स्क्वायर ले लें, आंसर आपके पास +4 आना है। अगर आप +2 का स्क्वायर लेंगे तब भी +4 आना है। यानी किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव के इक्वल आता है। लेकिन इमेजिनरी नंबर के अंदर एक और डिफरेंस आपको बता दूं कि किसी भी इमेजिनरी नंबर का जो स्क्वायर है बेसिकली, या अयोटा का जो स्क्वायर है लेट से, वो नेगेटिव के बराबर आ रहा है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर नेगेटिव के बराबर आ रहा है तो वो रियल नहीं हो सकता, वो क्या होगा, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। चलें, ये कहानी तो हो गई। अब मूव करते हैं डेफिनेशन पे। आपकी बुक की वर्डिंग यूज करता हूं। कहते हैं अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी अयोटा, इसको z से डिनोट कर रहा है। नॉर्मली एक इक्वेशन है, z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, वेयर a एंड b दीज आर द रियल नंबर्स। लेकिन साथ अयोटा आ रहा है b के साथ, याद रखिएगा। और आगे मेंशन कर दिया अयोटा की वैल्यू किसके बराबर है, -1 का स्क्वायर रूट। दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z। उससे z से डिनोट करेंगे। और जनरल फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, या a प्लस b अयोटा, ये लिख दी। और इसको हम सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे हमने पहले भी शेयर किया था, रियल नंबर्स में कैसे लिखते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 होते हैं, होल नंबर में 0 1 2 3 होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन आपको ये नजर आ रही है हाईलाइट फॉर्म में, जिसे मैंने मेंशन कर दिया। इसमें क्या है, बेसिकली सबसे पहले आपको बताया जाता है
Z is a complex number such that Z is equals to A plus B iota, where A and B are the real numbers and iota is equals to -1 under root. और याद रखिएगा मैं यहां पे लिख के बता देता हूं a प्लस बी आयोटा, अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है तो इसमें एक रियल पार्ट है, उसको r कह सकते हैं या आर ई कह सकते हैं नॉर्मली, और वो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z, इसका रियल पार्ट क्या है a, और इसी का इमेजिनरी पार्ट आई एम से डिनोट करेंगे ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z विच इज इक्वल टू b। यहां साथ अयोटा नहीं लिखना आपने बी के साथ, क्योंकि अयोटा तो आना ही आना है इमेजिनरी के साथ। सो ए इज अ रियल पार्ट, बी इज द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, और इमेजिनरी के साथ क्या आता है, अयोटा आता है। दिस इज समथिंग वी कैन से इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। हाँ, अगर ये कह सकते हैं, अगर यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो जाए, अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू बी अयोटा, दिस इज अ प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, कह सकते हैं प्योर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें कोई रियल पार्ट नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपसे पूछे रियल पार्ट है क्या, तो मैं कह सकता हूं दिस कैन बी रिटन एज 0 प्लस बी अयोटा, तो इसका रियल पार्ट 0 है। तो हम हर क्वेश्चन के अंदर रियल पार्ट भी बता सकते हैं और कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट भी बता सकते हैं। इसमें रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, b है। लेकिन अगर इसके बरक्स यूं लिखा हुआ आपके पास z इज इक्वल टू a, तो इसका रियल पार्ट a है, लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, अब वो 0 होगा। याद रखिएगा किसी भी नंबर में हम उसका रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट बता सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो तो वो ओवरऑल याद रखिएगा वो रियल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कुछ हिस्सा रियल होगा, कुछ क्या होगा, इमेजिनरी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? देखिए, कॉन्जुगेट का मतलब यह है कि आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, यानी इसका कॉन्जुगेट अगर आपने लेना है तो z के ऊपर आपने कॉन्जुगेट साइन बार मेंशन कर देनी है। सो दैट विल बी इक्वल टू a माइनस बी आयोटा, दिस इज द कॉन्जुगेट। रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। अब लेट से मैं एक और एग्जांपल आपसे शेयर कर लेता हूं। लेट से मेरे पास एक रियल नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 माइनस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप फौरन कहेंगे सर 4 प्लस 3 आयोटा, यानी ये 3 का साइन मैंने चेंज कर दिया है, इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट का चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर है, लेट से मैं कहता हूं z इज इक्वल्स टू 4, अब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, पहली बात है, तो आप कहेंगे सर इसमें सिर्फ 4 लिखा हुआ है तो इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मतलब वो 0 है। इसको यूं कह सकते हैं ना, 4 प्लस 0 अयोटा, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट 4 का तो साइन चेंज नहीं होना और बाद में 0 ही है, उसका साइन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक 4 माइनस 0 अयोटा लिख दें, आंसर 4 ही आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रियल नंबर है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट उसका 0 है या नहीं लिखा हुआ, तो रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होना। तो अगर 4 है तो उसका कॉन्जुगेट भी 4 ही होगा, यानी आपने सिर्फ तब साइन चेंज करना है जब आपको अयोटा वाली टर्म नजर आए, याद रखिएगा इस चीज को। सो व्हाट इज द कॉन्जुगेट, सिंपली चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज का जिक्र किया जा रहा है, ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो रियल नंबर्स में भी इक्वालिटी में पाई जाती हैं, यानी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी या रिफ्लेक्सिव लॉ, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी पाई जाती हैं। यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अपने ही इक्वल होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में वो चीज आ जाएगी। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे का बराबर है तो दूसरा भी पहले के बराबर होगा, ये सिमेट्रिक। और अगर एक दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, तो तीसरा भी पहले के बराबर होगा, ये ट्रांजिटिव। तो ये वो जस्ट उसने रिवीजन के तौर पे लिखा हुआ है, मैंने क्विकली बता दिया। नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज 2.5 और उसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है जी एवेलुएट, टोटल 6 पार्ट्स हम एवेलुएट कर लेते हैं, अयोटा की फॉर्म में सॉल्व करना है। देखिए एक चीज बस आप याद रखनी है कि अयोटा स्क्वायर जो है ना उसकी जगह -1 लिखना है, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखना है। इसके फोर्थ पार्ट में एक माइनर सी मिस्टेक है, उसे मैं ठीक कर लेता हूं। दिस इज माइनस अयोटा होल रेज टू पावर 8, मैं यहां पे साइड पे लिख लेता हूं, फोर्थ पार्ट है जी माइनस अयोटा होल रेज टू पावर 8, ये है भाई, ठीक हो गया।
बहरहाल फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। आयोटा रेज टू पावर 7 मैंने लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखें जी, आयोटा की पावर 7 है। मैं इसे यूं करता हूं, आयोटा स्क्वायर लिख के ना उसके ऊपर लिखता हूं 3, 2 3 6 हो गया, और एक आयोटा साथ में एज इट इज कॉपी कर देता हूं, तो टोटल आयोटा 7 बन जाता है, क्योंकि यहां पे 2 इंटू 3 आयोटा 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, यानी जब इकट्ठा करेंगे तो आयोटा रेज टू पावर 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, क्योंकि ये आयोटा की पावर 1 है, 1 लिखना लाजमी नहीं होता। ओके, अब ये क्या बनेगा, सबसे पहले आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं, -1, ऊपर पावर 3 है, साथ आयोटा। अब -1 की पावर 3 है, नेगेटिव की पावर क्या है, ऑड नंबर है, याद रखिएगा माइनस की पावर अगर ऑड हो तो आंसर माइनस ही रहता है, और 1 की जो मर्जी पावर लें आंसर 1 ही आना है, तो -1 की पावर 3 -1 इंटू आयोटा, सो आंसर विल बी माइनस आयोटा, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो दिस इज द आंसर माइनस आयोटा। सेकेंड पार्ट, आयोटा रेज टू पावर 50, इसे देखते हैं। क्या करूं, सबसे पहले आयोटा रेज टू पावर 2 लिख के ना ऊपर मैं 25 लिख देता हूं, तो 50 कंप्लीट हो गया, 2 इंटू 25, तो ये तो बहुत इजी हो गया, -1 रेज टू पावर 25, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव की पावर क्या है, ऑड नंबर है, आंसर नेगेटिव ही रहेगा, और 1 की जो मर्जी पावर लें 1 नहीं आता है। नेक्स्ट पार्ट, आयोटा 12, इसे लिखता हूं आयोटा स्क्वायर के ऊपर 6 लिख देता हूं, 6 इंटू 2 12 कंप्लीट हो गया। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दें, ऊपर 6 है, तो इस दफा माइनस की पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव होगा, यानी 1 आंसर आ जाएगा, 1 रेज टू पावर 6 मींस 1, वेरी सिंपल। फोर्थ पार्ट है जी, माइनस आयोटा रेज टू पावर 8, यहां सबसे पहले इसे ब्रेक करता हूं, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिख लेता हूं, और रेज टू पावर 8, इससे क्या आसानी होगी, -1 को अलहदा कर दें और आयोटा रेज टू पावर 8 को अलहदा कर दें। अब ये -1 रेज टू पावर 8 है, ये +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर इवन है, और आयोटा 8 का मतलब है आयोटा स्क्वायर के ऊपर पावर 4, 8 कंप्लीट हो गया, 4 2 8, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, और ऊपर है 4, और यहां फिर पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, तो पहले वाला 1 एज इट इज, और 1 की पावर 4 भी 1 होता है, तो इसका मतलब इस हिस्से का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1, दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल। सिमिलरली फॉर द फिफ्थ पार्ट, माइनस आयोटा है, वही काम करूंगा, -1 की पावर 5 अलहदा और आयोटा रेज टू पावर 5 अलहदा। अब क्या होगा, -1 की पावर ऑड है, आंसर माइनस ही आ गया, और आयोटा 5 है तो 2 के ऊपर 2 लिखूंगा, आयोटा 4 बनेगा, और एक आयोटा एज इट इज। नाउ -1 एज इट इज, यहां पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ऊपर स्क्वायर, और आयोटा एज इट इज, दिस इज -1। नेक्स्ट -1 का स्क्वायर है, पावर इवन है, +1, और साथ आयोटा, तो 1 इंटू 1 1 नहीं होता है, आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा, दिस इज द आंसर, पार्ट नंबर 5। पार्ट 6 में आयोटा रेज टू पावर 27, क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर के ऊपर क्या लिख लूं, 13 अगर लिखूं तो 26 आता है, और एक बच गया, एक आयोटा बच गया, तो दिस इज -1 रेज टू पावर 13, नेगेटिव की पावर ऑड है, आंसर माइनस ही रहेगा, और साथ आयोटा, इट मींस माइनस आयोटा इज द आंसर। सो यूं हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, हर क्वेश्चन के अंदर आयोटा आ रहा है। लेट से फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट में मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको z के इक्वल सपोज कर लेता हूं। सो लेट से हमारे पास है z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा। सो व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ z, तो मैं लिखूंगा z के ऊपर बार यानी कॉन्जुगेट, और दूसरी तरफ भी आप यही काम कर दें, 2 + 3 आयोटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट साइन मेंशन कर दें, जैसे डिटर्मिनेंट में हम स्ट्रेट लाइंस लिखते थे मैट्रिसेस के अंदर, यहां ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो अब कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 का तो साइन चेंज नहीं होना, और आगे +3 आयोटा है वो -3 आयोटा बन जाएगा, बिकॉज इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या करना होता है,
चेंज करना होता है। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट है 3 - 5 आयोटा, मैंने इसको z के इक्वल रखा। नाउ व्हाट इज द कॉन्जुगेट, तो z के ऊपर कॉन्जुगेट साइन यानी बार, सो 3 - 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 एज इट इज और 5 का साइन चेंज हो जाएगा, सो 3 + 5 आयोटा विल बी द आंसर। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी सिंपल। थर्ड हमारे पास है माइनस आयोटा, जस्ट आप अपनी आसानी के लिए से यूं लिख सकते हैं, इसका रियल पार्ट आप 0 लिख लें और आगे माइनस आयोटा लिख लें। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो व्हाट इट्स इट्स कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो यही 0 माइनस आयोटा जो है इसके ऊपर बार लगा दें, कॉन्जुगेट। तो 0 का साइन तो 0 ही होता है, मैंने कोई साइन नहीं होता, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा, यानी 0 + आयोटा। इसको सिंपल मैं लिख सकता हूं प्लस आयोटा। सो दिस इज द कॉन्जुगेट। आप डायरेक्टली यूं भी लिख सकते हैं कि z का कॉन्जुगेट क्या होगा, ये बनेगा आपके पास, यानी इधर माइनस आयोटा था वो क्या बन गया, प्लस आयोटा, यानी आयोटा वाली टर्म का साइन हमने क्या करना है, चेंज करना है। वेरी सिंपल। नाउ मूव टू पार्ट 4। पार्ट 4 में है -3 + 4 आयोटा। तो व्हाट इज द कॉन्जुगेट, तो पहले कॉन्जुगेट में लिखते हैं इसे, -3 + 4 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट साइन मेंशन कर देते हैं। अब -3 तो -3 ही रहेगा क्योंकि ये रियल पार्ट है, और प्लस क्या हो जाएगा आगे, -4 आयोटा। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दिया। नाउ फिफ्थ पार्ट, इस क्वेश्चन के अंदर आयोटा का साइन नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो लेट्स से कॉन्जुगेट क्या बनेगा, z कॉन्जुगेट, तो -4 माइनस आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट। -4 को तो हमने कुछ नहीं करना क्योंकि वो रियल पार्ट है, और आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि आयोटा के साथ कोफिशिएंट 1 है, असल में नहीं लिखा हो तो 1 होता है, यानी ये है -4 - 1 आयोटा था, तो क्या बन गया, -4 + 1 आयोटा। सो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ पार्ट नंबर 5, सिंपल। पार्ट नंबर 6 उसने बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से सामने ना रिप्रेजेंट किया हुआ है, अयोटा -3। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो इसका कॉन्जुगेट लिख देते हैं अयोटा +3, क्योंकि नॉर्मली बच्चों के जहन में होता है कि शायद दूसरी टर्म का साइन चेंज करना है। नहीं, आपने अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है। तो पहले इसका अगर कॉन्जुगेट लिखना है, पहले मैं लिख लेता हूं, अयोटा -3 ऊपर कॉन्जुगेट। तो सिंपली आपने करना वही है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होना, यानी 3 का साइन चेंज नहीं होगा, अयोटा का चेंज होगा। तो इसका आंसर होगा माइनस अयोटा -3। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपल, याद रखिएगा। आप यूं भी कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से कर लें, इसी को पहले अपनी सीक्वेंस से लिख लें, -3 पहले लिख लें और प्लस अयोटा बाद में लिख लें, क्योंकि 3 का साइन माइनस है, अयोटा का साइन पॉजिटिव है। अब इसका जब कॉन्जुगेट आप लेंगे तो अब आप क्या करें, वही -3 एज इट इज, अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो गया, आपका यू आंसर आ गया, ठीक हो गया। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 2, हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने हर एक में रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग बताने हैं। लेट्स से फर्स्ट पार्ट में कॉपी करता हूं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, दैट इज, लेट्स से दिस इज z इज इक्वल्स टू 1 + आयोटा। अच्छा, अब आपने देखना होगा इसमें रियल पार्ट क्या है। सबसे पहले मैं लिखूंगा रियल के लिए RE, किसका रियल पार्ट जी, इसी z का, वो 1 है। कौन सा 1 है, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको, ये वाला 1 जो आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज अ रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट क्या लिखूंगा, इमेजिनरी के लिए IM ऑफ किसका, इसी z का, वो क्या होगा, जो अयोटा के साथ कॉफिशिएंट है। अब यहां पे अयोटा के साथ कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अयोटा से पहले कुछ भी ना लिखा हो तो मतलब 1 होता है, यानी अयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बेसिकली ये नंबर यू है ना, 1 + 1 अयोटा, ठीक है। तो आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये 1 है, जो अयोटा का कॉफिशिएंट है, यानी इमेजिनरी पार्ट 1 है, ठीक है। ये काम करने की आपको जरूरत नहीं है जो मैं सर्कल में कर रहा हूं, ठीक है, जस्ट आपने डायरेक्टली बता देना है। सिमिलरली फॉर द सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है, लेट्स से दिस इज z इज इक्वल्स टू -1 + 2 अयोटा।
सो व्हाट इज द रियल पार्ट? तो सिंपल भाई, रियल पार्ट ऑफ z इज -1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज 2, यानी अयोटा का कॉफिशिएंट 2 है, +2 है, तो प्लस लिखना लाजमी नहीं होता, वेरी सिंपल। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है, लेट से इसको भी z कह लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन है -3 अयोटा +2। अब यहां पे बहुत से बच्चे गलती फिर कर लेंगे, वो पहले वाले को रियल कह देंगे, दूसरे को कॉम्प्लेक्स कह देंगे। नहीं, रियल वही होगा जिसके साथ अयोटा नहीं है। सो रियल पार्ट है यहां पे 2 और इमेजिनरी पार्ट वो अयोटा का कॉफिशिएंट है -3। आप इस क्वेश्चन को यूं भी लिख सकते हैं, दिस इज 2 -3 अयोटा। 2 पहले लिख लें, -3 अयोटा को बाद में। पार्ट 4 की बात करेंगे। पार्ट 4 हमारे पास है -2 अयोटा। दिस इज लेट से z। सो व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z? रियल पार्ट है जी -2 और इमेजिनरी पार्ट भी -2 ही है, क्योंकि अयोटा का कॉफिशिएंट भी क्या है? -2। वेरी सिंपल। दिस इज पार्ट नंबर 4। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्वेश्चन हमारे पास क्या है? -3 अयोटा जस्ट। सो दिस इज z इज इक्वल टू -3 अयोटा। आप अपनी आसानी के लिए इसे यूं लिख लें, शुरू में 0 लिख लें और -3 अयोटा। मैंने रियल पार्ट खुद से 0 लगा दिया। अब आप बहुत इजीली पिक कर लेंगे। सो रियल पार्ट इज इक्वल्स टू 0 एंड imaginary part of this complex number is -3, just -3, not -3 iota. Iota का coefficient होगा imaginary part. And the last part is 6. उसने लिखा हुआ है जी z is equals to 2 plus 0 iota. तो अब रियल पार्ट यहां पे 2 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है, अयोटा का कॉफिशिएंट लिख लेते हैं। रियल पार्ट मैंने क्या लिख दिया? 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या बन गया यहां पे? 0। सो दिस इज द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यो हमने सारे पार्ट्स इसके सॉल्व कर लिए, बहुत सिंपल सिंपल ये क्वेश्चन थे। दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4, लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ना हम इक्वल करेंगे। एक तरफ आपके पास है x प्लस अयोटा y, दूसरी तरफ है 4 माइनस 3 अयोटा। ये 1 एक्स्ट्रा है लेफ्ट साइड पे, इसे मैं राइट पे ले जाता हूं, वो उधर जाके 4 में से 1 माइनस हो जाएगा। सो देखते हैं, पहले मैं कॉपी करता हूं क्वेश्चन को दोबारा से। x प्लस अयोटा y प्लस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 3 अयोटा। मैं काम करता हूं, x प्लस अयोटा y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 अयोटा है ना, यहां से 1 माइनस हो जाएगा राइट साइड पे जाके। तो 4 माइनस 1 3, आगे -3 अयोटा एज इट इज, लेफ्ट साइड पे है x प्लस अयोटा y। अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हो तो याद रखिएगा रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, यानी x किसके इक्वल होगा? 3 के, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। अब लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है? अयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है? y। और राइट साइड पे अयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है? -3। तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले हम कह सकते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल पार्ट रियल के बराबर है, यानी x किसके इक्वल होगा? 3 के, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर है, यानी अयोटा के साथ इधर y लिखा हुआ है और राइट साइड पे अयोटा के साथ लिखा हुआ है -3। दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमने क्या किया? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल रखे और उसमें रियल को रियल के इक्वल कर दिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर दिया। यूं हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। दिस इज टोटली अबाउट एक्सरसाइज 2.5, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन थे, हमने उन्हें सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.6 की बात करेंगे, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।